समय की लहरें। अद्भुत आकाश के बीच एक विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड फैला हुआ था। समय की धारा जैसी एक कशीदगी ने सभी युगों और कालखंडों को एक विशेष बुनाई में बांध रखा था। यह बुनाई उन सभी अतिशक्तिशाली अवतारों की कहानियों से भरी हुई थी जो संसार की रक्षा करने आए थे। लेकिन एक दिन अज्ञात और काले बादलों से भरी एक काली परछाई ने आकाश को ढक लिया। यह एक भयावह शक्ति थी जो समय की धारा को नष्ट करने के लिए आई थी। जैसे ही उसने अपने अंधेरे पंख फैलाए, सभी कालखंडों में नकारात्मक शक्ति फैलने लगी। धरती की धड़कन थम गई और सभी जगह अंधकार और अशांति छा गई। इस संकट की गूंज हर युग में फैल गई। समय का संतुलन बिगड़ने लगा। अब सभी युगों के अद्वितीय और शक्तिशाली अवतारों को एक साथ आकर इस अपार संकट से निपटना था। मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन सभी दिव्य शक्तियों को एकजुट होना था ताकि वे समय की धारा को ठीक कर सकें और इस अंधेरे शक्ति को पराजित कर सकें। मत्स्य। प्राचीन युग की शुरुआत में मत्स्य ने एक महान बाढ़ के दौरान जीवन की रक्षा की थी। अब वह देखता है कि उसके युग की लहरें अंधकार की चपेट में आ गई है और उसे अपनी शक्ति का उपयोग करके समुद्र की गहराई से जानकारी प्राप्त करनी होती है। कूर्मा। अगली घटना में कूर्मा को एक अदृश्य शक्ति का सामना करना पड़ता है जो धरती के ध्रुवों को हिला रही है। उसे धरती के केंद्रीय ध्रुवों को सहेजने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा। वराह को अब एक भयंकर राक्षस का सामना करना पड़ता है जो पृथ्वी को निगलने की कोशिश कर रहा है। उसे पृथ्वी को बचाने के लिए अपने बल और साहस का परीक्षण करना होगा। नरसिंह, आधे मनुष्य और आधे शेर, को एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ता है जो उसके शौर्य और क्रोध को चुनौती दे रहा है। उसे अपने भीतर की आग को नियंत्रित करके इस नए खतरे का सामना करना होगा। वामन को एक महान सम्राट के दम और अहंकार का सामना करना पड़ता है जो धरती को अपने अधीन करना चाहता है। उसे अपनी छोटी आकार की ताकत से इस अहंकारी सम्राट को हराना होगा। परशुराम, एक योद्धा ब्राह्मण, को एक पुराने प्रतिशोध की आग को शांत करना होगा जो उसके रास्ते में अड़चन डाल रही है। उसे अपने बल और बुद्धि का इस्तेमाल करके इस दुष्टता को खत्म करना होगा। राम को एक असाधारण नैतिक और धार्मिक संकट का सामना करना पड़ता है जो उसे अपने आदर्शों और कर्तव्यों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। उसे अपनी सच्चाई और न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करनी होगी। कृष्ण को एक ऐसा खतरा सामने आता है जो उसके ज्ञान और रणनीति को चुनौती देता है। उसे अपने चातुर्य और दिव्य दृष्टि का उपयोग करके इस चुनौती का सामना करना होगा। बुद्ध को एक मानसिक और आध्यात्मिक संकट का सामना करना पड़ता है जो उसकी शांति और बुद्धिमत्ता को चुनौती देता है। उसे अपने अंतर्दृष्टि और समर्पण से इस संकट को पार करना होगा। कल्कि, जो भविष्य का अवतार है, को समय की धारा को ठीक करने के लिए सभी अवतारों की सहायता करनी होगी। उसकी शक्ति और भविष्य दृष्टि से इस अंधकार में स्थिति को हल करने की जिम्मेदारी उसकी होती है। इस अद्वितीय यात्रा की शुरुआत में ही हर अवतार ने अपने युग में अजीब और भयावह घटनाओं का सामना किया। सभी अवतारों की राहें आपस में जुड़ी और एक नई धारा की ओर बढ़ी जहां उन्हें समय के मर्म को समझना था और इस बुराई का मुकाबला करना था।